बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नकल किए गए ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी खूब से खूब तर बना सकें। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुक़मान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नस्ब, ख़ानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की उन कीमती नसीहतों का ज़िक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा माशरा वजूद में आ सके। पहली नसीहत, शिर्क से दूरी। सबसे पहली हिकमत अकायद की दुरुस्तगी के मुतल्लिक है। फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, यकीन जानो शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरी नसीहत, अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। हकीम लुक़मान की दूसरी नसीहत अपने बेटे को ये थी कि इसका यकीन रखा जाए कि आसमान और ज़मीन और इसके अंदर जो कुछ है उसके एक एक ज़र्रा से अल्लाह जल्ल शानहू अच्छी तरह वाकिफ़ है। कोई चीज़ भी उससे मख्फी नहीं और इस पर उसकी कुदरत भी कामिल है। कोई चीज़ कितनी भी छोटी से छोटी हो जो आम नज़रों में ना आ सकती हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर दराज हो, इसी तरह कोई चीज़ कितने ही अंधेरों पर और कितने ही पर्दों में हो, अल्लाह ताला के इल्म व नज़र से नहीं छुप सकती। तीसरी नसीहत, नमाज कायम करना। हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये भी फरमाया, बेटा नमाज कायम करो। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। नमाज ख़ुद अहम होने के साथ वो दूसरे अमाल की दुरुस्तगी का ज़रिया भी है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जो किताब आप पर वही की गई है इसे पढ़िए और नमाज कायम कीजिए, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45। नमाज में अल्लाह ताला की ये खासियत और तासीर रखी है कि वो नमाजी को गुनाहों और बुराइयों से रोक देती है, मगर ज़रूरी है कि इस पर पाबंदी से अमल किया जाए और नमाज को उन शराइत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि फ़लाँ शख्स रातों को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज अनकरीब उसको उस बुरे काम से रोक देगी। इसकी मसनद अहमद से रवायत है। लिहाजा हमें नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। चौथी नसीहत, इस्लाह माशरा के लिए कोशिश करना। हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए आगे फरमाते हैं, अपनी ज़ात से अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के साथ मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करते रहना, यानी इस बात की फ़िक्र करना कि सारे इंसान अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना की ज़िम्मेदारी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार बयान किया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मावन और मददगार हैं। उनके चार औसाफ हैं, अच्छाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। पाँचवीं नसीहत, हालात पर सब्र करना। अपने साथ दूसरों की इस्लाह की कोशिश करना ऐसा अमल है कि इसकी पाबंदी में खासी मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस पर साबित कदम रहना आसान नहीं। खुसूसन अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के खिदमत का सिला दुनिया में अमूमन अदावतों और मुखालफतों से मिलता है। इसलिए हकीम लुक़मान ने इसके साथ ये वसीयत भी फरमाई,
دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں۔